नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पिछले साल का प्रश्न पत्र। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देखेंगे बारी बारी से। क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो एक एक क्वेश्चंस को समझाने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है, इसलिए वीडियोस जो है वो आगे भी कुछ पार्ट्स में आएंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 क्वेश्चंस पूछा गया था पिछले साल सेक्शन सी में, लेकिन आपको 5 में से केवल 3 का आंसर देना था। पहले प्रश्न को देख लेते हैं, सारे प्रश्न क्या क्या थे। उसके बाद हम लोग बारी बारी से सबका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है। राइट एन एल्गोरिदम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, और सिलेक्शन सॉर्ट के लिए आपको एल्गोरिदम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच। आपको अंतर बताना है कि इनफिक्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, प्रीफिक्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो पोस्टफिक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसमें आपस में क्या डिफरेंसेस है, आपस में क्या अंतर है, यानी इन दोनों में अंतर बताना है। और प्रत्येक के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल भी देना है। क्वेश्चन नंबर 17, इवेलुएट द फॉलोइंग फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, उसको इवेलुएट करना है यूजिंग स्टैक। स्टैक की मदद से, है ना, स्टैक की मदद से आपको नीचे दिया गया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है। साथ ही साथ शो द कंटेंट ऑफ स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन। प्रत्येक ऑपरेशन को करने के बाद, ठीक है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको इवेलुएट करने में बहुत सारा जो है आपका ऑपरेशंस करना पड़ेगा। तो सारे ऑपरेशंस को जो है स्टैक में आपको दिखाना है कि क्या क्या हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, पिछले साल भी आया था। क्वेश्चन नंबर 18, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, किसके किसके ऊपर। ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर और ईमेल के ऊपर, कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और ईमेल क्या होता है। तो मान के चले कि ये चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2.5 2.5 नंबर के लिए आपको इसका आंसर लिखना है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 19, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर ए टू ई। आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, ठीक है, इस टेबल के आधार पर कुल 5, है ना, 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट के लिए आपको कमांड लिखना है। जैसे आप यहाँ पर देखें कि आपके पास एक टेबल है, टेबल का नाम स्टूडेंट है, जिसमें कॉलम का नाम है सीरियल नंबर, नेम, एज, है ना, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का एज होगा, वो किस डिपार्टमेंट का है, डेट ऑफ एडमिशन है, चार्जेस है, उसका फी है, उसका जेंडर है, वो मेल है कि फीमेल है। इस तरीके से ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का एक टेबल में। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर कह रहा है ए कि टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को आपको दिखलाना है, इसके लिए कमांड लिखिए। ठीक है, उन सारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन जो है आना चाहिए जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं, और उनके लिए आपको क्या करना है, उनके लिए आपको, है ना, इस काम के लिए आपको जो है कमांड लिखना है। एंड सिमिलरली बी में क्या कह रहा है कि टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट का नाम लिखिए जो कि हिंदी डिपार्टमेंट से है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या कमांड लिखना पड़ेगा, वो कमांड आपको लिखना है। सी, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन। लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स का नाम आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट ऑफ नेम्स बोला है, तो सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखना है। किस आधार पर, तो उनका जो डेट ऑफ एडमिशन हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए आपका क्या, डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, उस आधार पर आपको नेम को जो है अरेंज करके दिखलाना है। डी, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज लेस देन 23। आपको ये बताना है इस टेबल में से कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका उम्र 23 साल से कम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका उम्र जो है वो 23 साल से कम है, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि कितना, आपको इसके लिए कमांड लिखना है। ठीक है, आपको बताने के लिए कमांड लिखना है, वो कमांड लिखिए जो कमांड क्या आपको रिजल्ट में दे, उन सारे स्टूडेंट्स का नंबर, ठीक है, जो जिनका उम्र जो है 23 साल से कम है। क्वेश्चन नंबर ई, टू इंसर्ट अ न्यू रो इन स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में एक नया रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर देखिए इस टेबल में आपका कितना रिकॉर्ड्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना, टोटल 8 रिकॉर्ड्स है। तो आपको एक रिकॉर्ड और इनपुट करना है। ठीक है, तो ये से ये एक रिकॉर्ड, ये पूरा एक रो क्या कहलाता है, पूरा रो जो है ये क्या कहलाता है, ये आपका एक रिकॉर्ड कहलाता है। तो एक रिकॉर्ड जो है आपको इसमें और इंसर्ट करना है, इसके लिए आपको कमांड लिखना है।
और रिकॉर्ड में आपको क्या क्या डालना है, जैसे सीरियल नंबर 9, स्टूडेंट का नाम सीताराम, उसका जो है उम्र 22 साल हो, और उसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर हो, ये उसका डेट ऑफ एडमिशन हो, ठीक है, ये उसका चार्जेस हो, और वो मेल है। यानी ये इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट का इंसर्ट करना है, इसके लिए आपको कमांड लिखना है। तो ये थे सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है काफी थोड़ा लॉन्ग टाइप का होगा, इसलिए हम लोग एक वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, और राइट एन एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए, सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है आपका अरेंजिंग, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब हो गया आपका अरेंजिंग, अरेंज करना। जैसे यहाँ पर बेसिकली अभी हम लोग जो ये सॉर्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, एरे को लेकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ये एक एरे है, ये आपका एक एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे कि 13 है, 6 है, 9 है, 25 है, और 18 है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। मान लीजिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना चाहते हैं, तो सबसे छोटा संख्या 6, उससे बड़ा संख्या 9, उससे बड़ा संख्या 13, उससे बड़ा संख्या 18, उससे बड़ा संख्या 25। तो एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। ये आपको बेसिकली समझा दिया गया है, बाकी डेफिनेशन आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि sorting is a process of ordering or placing a list of element from a collection in some kind of order। ठीक है, आपके पास कुछ एलिमेंट का कलेक्शन है, उसको किसी ऑर्डर में लिखने का जो प्रक्रिया है ना, किसी ऑर्डर में मुझे मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखने की प्रक्रिया, मतलब एलिमेंट को प्लेस करने की, है ना, रखने की, है ना, किसी ऑर्डर में जैसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में एलिमेंट को रखने की प्रक्रिया को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। फिलहाल इस लाइन का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो तो यही कह रहा है। बाकी इट इज नथिंग बट स्टोरेज ऑफ डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के मेमोरी में, है ना, कंप्यूटर के स्टोरेज में डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में जो है रखना ही क्या कहलाता है, सॉर्टेड मतलब अरेंज्ड वे में, है ना, क्रम में सजाना, चाहे तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखना ही, है ना, स्टोर करना ही क्या कहलाता है, हमारा सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग कैन बी डन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग जो हो सकता है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। इट अरेंजेस द डेटा इन अ सीक्वेंस विच मेक्स सर्चिंग इजियर। हम सॉर्टिंग क्यों करते हैं, ये इसका आंसर है, आप कह सकते हैं कि हम लोग डेटा को क्रम में अरेंज इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई एलिमेंट को हम लोग को ढूंढना हो तो ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। किसी एलिमेंट को ढूंढना हो उस लिस्ट में से, जैसे यहाँ पर इस एरे को हम लोग, यहाँ पर इस एरे को हम लिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो किसी किसी लिस्ट में किसी एलिमेंट को ढूंढना हो तो वो थोड़ा आसान तब हो जाता है अगर उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके रखा गया हो। ये था हमारा सॉर्टिंग के बारे में डेफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए, ये सॉर्टिंग का जो है ना, सॉर्ट करने का जो बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। डेटा को अरेंज करने का, डेटा को सजाने का बहुत सारा आपका क्या होता है, तरीका होता है। उन तरीके को कहते हैं हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। उन तरीकों को क्या कहते हैं, उन तरीके को कहते हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स। बहुत सारा सॉर्टिंग टेक्निक्स होता है, उन्हीं में से एक टेक्निक का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। उन्हीं में से एक टेक्निक का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन सॉर्ट में, इस टेक्निक में होता क्या है, क्यों इसका नाम सिलेक्शन सॉर्ट क्यों पड़ा, ठीक है। सजाने का ये जो एक टेक्निक है, इसको सिलेक्शन सॉर्ट हम लोग क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है कि सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो एक साधारण सा एक सिंपल सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। दिस एल्गोरिदम, ठीक है, दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज एन इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम, ठीक है। ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ये किस प्रकार का है, इसको कहा जाता है इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम। अब इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम को भी समझाएंगे कुछ एलिमेंट की मदद से। इन विच द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आप लिस्ट को क्या करते हैं, दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। द सॉर्टेड पार्ट एट द लेफ्ट एंड एंड द अनसॉर्टेड पार्ट एट राइट एंड। यानी हम लिस्ट को दो भागों में बांटते हैं, एक भाग को सॉर्टेड एंड बोलते हैं, एक को हम लोग जो है अनसॉर्टेड पार्ट बोलते हैं। जो सॉर्टेड पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होगा, जो अनसॉर्टेड पार्ट होगा वो राइट साइड में होगा। अभी एक डायग्राम की मदद से आपको समझा दिया जाएगा ये सब चीज। इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट इज empty and the unsorted part is the entire list। शुरू में क्या होता है, ये सॉर्टेड पार्ट जो है वो खाली रहता है और अनसॉर्टेड पार्ट के रूप में वो पूरा लिस्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर बोले कि ये आपका एरे है, ठीक है,
तो सबसे शुरू में कहेंगे कि ये पूरा जो है अनसॉर्टेड पार्ट है, ठीक है, और सॉर्टेड पार्ट में फिलहाल यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है शुरू में कि सबसे शुरू में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो एरे होता है ना, उसको अनसॉर्टेड पार्ट हम कहते हैं, और सॉर्टेड पार्ट में कुछ नहीं होता है। आगे है द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे। इस अनसॉर्टेड एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढते हैं, तो ये मिला हमको 6, ठीक। एंड स्वैप्ड विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सॉर्टेड एरे। तो इस 6 को, इस एरे का सबसे लेफ्ट वाला जो डेटा है दैट इज 13, इसके साथ स्वैप करते हैं। 6 को हमने यहाँ पर ले आया, 13 को हमने यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो ये जो 6 है ये क्या होगा हम लोगों का सॉर्टेड सॉर्टेड पार्ट में चला जाएगा, यानी ये जो 6 अब यहाँ पर आ चुका है वो सॉर्टेड पार्ट में चला चुका है, और बाकी इधर का जो है वो अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज मूविंग अनसॉर्टेड एरे बाउंड्री बाय वन एलिमेंट टू राइट। यही प्रोसेस हमको बार बार दोहराना है। अनसॉर्टेड में से सबसे छोटा डेटा को उठा करके हम लोग को लेफ्ट साइड में लाना होता है। तो इस बात को हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक एरे दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 4, 11, 9, 21, 13 और 2, ठीक है। ये अभी अनसॉर्टेड है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कि सबसे छोटा डेटा को क्या करते हैं, सबसे छोटा डेटा को हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है। अब सबसे छोटा डेटा को ढूंढते कैसे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पर। सबसे शुरू में सबसे छोटा डेटा हम लोग किसको मान लेते हैं, सबसे शुरू में सबसे छोटा डेटा हम लोग मान लेते हैं इस पहले एलिमेंट को, जो कि हमारा 4 है, ठीक। अब इस 4 को, है ना, जो सबसे पहला एलिमेंट है इसको हम लोगों ने सबसे छोटा डेटा मान लिया, ठीक है। जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको हमने सबसे छोटा डेटा मान लिया और उसको स्मॉल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब स्मॉल नाम का जो वेरिएबल इसमें 4 स्टोर, इसको हम कंपेयर कराएंगे किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। अगला जो एलिमेंट है इसके साथ, कि जो अगला एलिमेंट है क्या वो इस स्मॉल नाम के वेरिएबल में जो 4 है उससे भी क्या छोटा है, तो यहां पर होगा नहीं, 11 जो है वो 4 से छोटा नहीं है। तो फिर इस स्मॉल नाम का वेरिएबल का कंपैरिजन हम अगले एलिमेंट के साथ करेंगे, 9 के साथ क्या करेंगे कि क्या 9 छोटा है 4 से, नहीं। फिर अगले के साथ करेंगे क्या 21 छोटा है 4 से, नहीं। फिर अगले के साथ कंपेयर करेंगे क्या 13 छोटा है 4 से, नहीं। फिर अगले के साथ कंपेयर करेंगे 2, क्या 2 जो है वो छोटा है 4 से, आप बोलेंगे हाँ। इस प्रकार से आपको सबसे छोटा एलिमेंट क्या मिल गया, 2 मिल गया। फिर आपको करना क्या होता है, इस 2 को इस पहले वाले है ना लेफ्ट साइड में, एकदम लेफ्ट साइड में जो है उसके साथ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर स्वैप कर लेंगे। 2 को यहाँ पर ले आएंगे और 4 को हम लोग कहाँ ले आएंगे, 4 को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, इस तरीके से। आप देखिए अगला जो डायग्राम है उसमें वही है। देखिए 4 जो है ये यहाँ पर आ गया है, और ये जो 2 हम लोग बोल रहे थे कि हमको यहाँ पर 2 डालना है, हमने 2 को यहाँ पर ले आया है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी, है ना, बाकी सब एरे जो है सेम है ना, बाकी जितना भी एरे का सारा एलिमेंट जो है वो सेम है। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा ये जान लीजिए। अभी जैसे बताया गया था आपके, आप अपने एरे को 2 पार्ट में बांटते हैं, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, ठीक। तो ये जो है ना, ये कुछ देर पहले ये पूरा अनसॉर्टेड था, कुछ देर पहले इसको हम लोग पूरा अनसॉर्टेड कह रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि इधर का जो डेटा है लेफ्ट साइड में, यानी यहां से ये बाउंड्री समझ लो आप, ठीक है। इधर जो है ये हो गया सॉर्टेड हिस्सा, और ये हो गया आपका अनसॉर्टेड हिस्सा, ठीक है। यहां से मतलब एक एलिमेंट कम, अनसॉर्टेड। अब आपको क्या करना है ना कि इसमें सबसे छोटा को ढूंढना है। सबसे छोटा को ढूंढने का काम कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, जैसे पिछली बार हमने 4 को स्मॉल में रखा था, इस बार मेरा अनसॉर्टेड हिस्सा कहाँ है, यहां से यहां तक है। इस बार हम स्मॉल में फिर से इस अनसॉर्टेड में से जो सबसे पहला एलिमेंट है 11 को क्या कर लेंगे, रख लेंगे कि स्मॉल क्या है, स्मॉल मेरा 11 है। अब इस 11 को हम इस 9 से कंपेयर करेंगे कि क्या 9 जो है ना अगला एलिमेंट, कि जो अगला एलिमेंट है क्या वो 11 से छोटा है, तो आप बोलेंगे हाँ कि 9 इज लेस देन 11। अभी क्या हुआ आपका कि ये जो आपका 11 है और यहाँ पर 9 है, आप 11 को स्मॉल में रख लिए, और ये जो आपका 9 है 9 के साथ कंपेयर हुआ तो पता चला 9 जो है वो क्या है, 11 से छोटा है। तो हम स्मॉल में वैल्यू चेंज करेंगे। ये अब स्मॉल में क्या है हम लोगों का, स्मॉल में हम लोग 9 को डाल देंगे। ध्यान से सुनना, हमने 11 को 9 से कंपेयर किया, पता चला कि 9 जो है वो तो 11 से छोटा है, तो इसका मतलब स्मॉल नाम के वेरिएबल में रहने का अधिकार किसको है, छोटे संख्या को। तो हम लोग स्मॉल नाम के वेरिएबल में 9 डाल देंगे। उसके बाद अब स्मॉल में 9 आ गया, अब हम जो है स्मॉल का कंपैरिजन अगले एलिमेंट 21 से करेंगे कि जो 21 है ना, जो 21 है क्या वो छोटा है 9 से, नहीं। फिर अगला एलिमेंट 13,
ठीक है। यहाँ पर जब भी हम 9 बोल रहे हैं, इसका मतलब स्मॉल से समझिए कि स्मॉल नाम का जो वेरिएबल है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है आगे से, है ना। आगे मेरा 13 है, क्या स्मॉल इज, या ऐसा कर सकते हैं कि जो अगला एलिमेंट है 13, क्या वो स्मॉल से छोटा है? नहीं। फिर आगे बढ़िए, फिर आपको मिलता है 4। ठीक है, आपको क्या मिलता है? अब आगे आपको मिलता है 4, कि जो अगला एलिमेंट है दैट इज 4, क्या वो स्मॉल से छोटा है? तो स्मॉल में क्या है आपका? 9 है। यस, 4 इज लेस देन 9। अब चूंकि अब आगे और कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो पहली बात तो ये कि स्मॉल में क्या चला जाएगा? स्मॉल में आपका यहाँ पर 4 डाल देंगे, क्योंकि आपको सबसे छोटा एलिमेंट क्या मिला? 4 मिला। तो स्मॉल में आप क्या डाल दिए? स्मॉल में आप क्या डाल दिए? स्मॉल में आप 4 डाल दिए। ऐसा कर लिए। ऐसा करने के बाद अब चूंकि आगे कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो अब हमारा काम क्या होगा? स्मॉल में फाइनली 4 आ चुका है, तो इस 4 को इस 11 के साथ यहाँ पर क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। ठीक है। हमने क्या किया था? हमने इस पूरे इंटायर एरे में से, इस अनसॉर्टेड वाले में से सबसे छोटा को ढूंढे थे। ठीक है, सारा एलिमेंट के पास पहुंचे, फाइनली हमको सबसे छोटा एलिमेंट 4 मिला, तो 4 को 11 के साथ जो है इंटरचेंज करेंगे। देखिए, जहां पर 11 था वहां पर हमने 4 डाल दिया, और जहां पर 4 था हमने वहां पर क्या डाल दिया? 11 डाल दिया। यानी हमने यहाँ पर क्या कर लिया? स्वैप कर लिया। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा। इतना होने के बाद अब ये दो डेटा जो है ना, अब दो डेटा, ये दो डेटा सॉर्टेड कहलाएगा, और इधर का डेटा जो है वो क्या कहलाएगा? इधर का डेटा अनसॉर्टेड कहलाएगा। इधर का डेटा क्या कहलाएगा? इधर का डेटा अनसॉर्टेड कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। अब क्या करना है हम लोग को? अब हम लोग को फिर से वही चीज दोहराना है कि ये जो अनसॉर्टेड वाला जो हिस्सा है ना, इस अनसॉर्टेड वाले हिस्से में से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्मॉल नाम का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, एक स्मॉल नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और इस अनसॉर्टेड में से जो सबसे पहला एलिमेंट 9 है, उसको 9 को क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे स्मॉल नाम के वेरिएबल में। और उसके बाद स्मॉल का कंपेरिजन 21 से, कि अगला जो है वैल्यू है क्या वो स्मॉल से छोटा है, मतलब 9 से छोटा है? नहीं। फिर अगला जो वैल्यू है क्या वो स्मॉल यानी कि 9 से छोटा है? नहीं। फिर अगला वैल्यू जो है वो स्मॉल यानी 9 से छोटा है? नहीं। तो बाकी आगे का जितना भी एलिमेंट था वो 9 से छोटा नहीं था, यानी क्या हो गया? यानी ये हो गया स्मॉल में 9 ही रह गया। ठीक है, यानी स्मॉल में 9 ही रह गया। अब इसको यहाँ पर कोई किसी प्रकार का यहाँ पर स्वैपिंग का जरूरत नहीं है। अगर आप स्वैपिंग करना चाहते हैं, खुद से ही स्वैपिंग कर लेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हम लोगों को इस लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट के रूप में क्या मिला? 9 मिला। ठीक। तो अब क्या होगा आपका? 3 एलिमेंट हमारा यहाँ पर क्या हो गया? 3 एलिमेंट हमारा यहाँ पर सॉर्ट हो गया। अब इधर का हो गया अनसॉर्टेड। ठीक है, इधर का क्या हो गया? अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड में कितना है? 3 ही एलिमेंट है। अब क्या होगा यहाँ पर इस वाले स्टेप में? इस वाले स्टेप में क्या होगा? फिर से आप क्या कीजिएगा? स्मॉल। तो स्मॉल में हम अनसॉर्टेड का सबसे पहला एलिमेंट को स्टोर कर देते हैं, आपको मालूम है। उसके बाद इसको, स्मॉल के वैल्यू को हम लोग अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर कराएंगे कि क्या जो अगला एलिमेंट है वो स्मॉल से छोटा है? तो हाँ। जो 13 जो है वो 21 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें हम लोग स्मॉल में 13 स्टोर करा देंगे। अब अगला एलिमेंट क्या है? 11 है, तो स्मॉल का वैल्यू 13 है और अगला एलिमेंट क्या है? 11 है। तो स्मॉल का जो वैल्यू है उसको अगले एलिमेंट 11 से कंपेयर कराएंगे कि क्या अगला एलिमेंट छोटा है। ठीक है, क्या अगला एलिमेंट हम लोगों का छोटा है? तो आप बोलेंगे हाँ, अगला एलिमेंट छोटा है। तो यानी जो है 13 से भी छोटा हम लोग को आगे मिल गया। यानी यहाँ पर हम लोग को जो है स्मॉल में स्टोर होने का जो हक है वो किसको है? 11 को है। स्मॉल में क्या आ गया? स्मॉल में आपका यहाँ पर 11 आ गया। अब आगे तो कोई एलिमेंट है नहीं कंपेयर करने के लिए, तब क्या होगा कि इस 11 को, है ना, अनसॉर्टेड वाला जो एरे था जिसमें 3 ही एलिमेंट है, इसका पहला एलिमेंट 21 था, 21 के साथ क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे। यानी 11 यहाँ पर आ जाएगा, 21 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे चल करके हम लोगों ने वैसा किया भी है कि आपका ये जो 11 है वो देखिए यहाँ पर, और 21 जो है वो यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका अब कितना एलिमेंट सॉर्ट हो गया? इतना 4 एलिमेंट सॉर्ट हो गया। और अनसॉर्टेड में कितना है? अनसॉर्टेड में आपका 2 है। अब यही जो प्रोसेस अभी हम ऊपर से सब कुछ दोहरा रहे थे, वो प्रोसेस एक बार फिर आप यहाँ पर दोहरा लो। ठीक है, जैसे कि ये आपका अनसॉर्टेड हो गया, इसमें क्या करेंगे कि इस अनसॉर्टेड में से क्या करेंगे? स्मॉल में सबसे पहला वैल्यू 13 को डाल देंगे। ठीक। 13 को अगले से कंपेयर कराएंगे कि क्या जो अगला एलिमेंट है वो 13 से छोटा है, मतलब स्मॉल से छोटा है? तो नहीं। तो स्मॉल में क्या रह गया? 13 रह गया। 13 रह गया तो ये मान के चलिए कि ये भी यहाँ पर सॉर्टेड वाले हिस्सा में आ गया। अब बच गया केवल 21। ठीक है, अब 21 है, आगे तो कुछ है नहीं। अब इसको एक ही एलिमेंट है तो भाई इसको आप स्मॉल मान करके आप ये 21 यहीं रह जाएगा। ठीक है। तो ये जो है हमने जो तरीका यहाँ पर अपनाया एलिमेंट को सॉर्ट करने का, इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्शन सॉर्ट बोलते हैं। उसको सिलेक्शन सॉर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि आप करते क्या है, आप यहाँ पर
अनसॉर्टेड जो एरे है उसमें से सबसे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढते हैं और उसको जो है अनसॉर्टेड एरे के सबसे लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट होता है उसके साथ क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। और स्वैप करने के बाद जो एलिमेंट जो स्वैप करके आया लेफ्ट साइड में वो सॉर्टेड बन जाता है, ठीक है, और उसको छोड़ करके बाकी अनसॉर्टेड बन जाता है। इसी प्रोसेस को आप लगातार दोहराते हैं तब तक जब तक कि आपका पूरा एरे सॉर्टेड नहीं हो जाता है। तो इसका जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम तो दो तरीके का एल्गोरिदम है। एक तो काफी लंबा एल्गोरिदम है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर हम लोग ये हमने जो स्मॉल का जिक्र किया उसको भी हम लोग शामिल करते हैं, और एक एल्गोरिदम ऐसा होता है जिसमें केवल बेसिक स्टेप्स बता दिया जाता है। तो आपके लिए थोड़ा सा आसान वाला जो है एल्गोरिदम आपके सामने यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेट मिनिमम, मिनिमम मतलब हो गया स्मॉल, है ना, जो हम यहाँ पर स्मॉल वर्ड यूज कर रहे थे उसके लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनिमम। सेट मिनिमम टू लोकेशन जीरो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये कह रहे हैं कि मिन टू लोकेशन जीरो, यानी ये जो जीरो लोकेशन है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो जीरो लोकेशन है उसमें जो वैल्यू है 4 वो मिनिमम है, यानी हम एलिमेंट को मिनिमम ना बोल करके उस पहले एलिमेंट के इंडेक्स को हम मिनिमम बोल करके चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, लुक फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन द लिस्ट, ठीक है। हम इसको शुरू में स्मॉल मान लिए, और स्मॉल मानने के बाद हम आगे ढूंढेंगे कि इससे भी छोटा कौन है, ठीक, इससे भी छोटा कौन है, इससे भी छोटा कौन है। तो इससे छोटा हम लोग को क्या मिला, इससे छोटा हम लोग को यहाँ पर 2 मिला, ठीक है, इससे छोटा क्या मिला हमको, 2 मिला। तो वही बोला था कि जीरो लोकेशन का जो डेटा है उसको सबसे छोटा मान लीजिए, फिर आप उसको अब उसको लेकर के सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढिए उस लिस्ट में, ठीक, मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है तो क्या कीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू एट लोकेशन मिन, ठीक है, मिन यानी कि इस जीरो लोकेशन से, जीरो लोकेशन पर जो डेटा है उसके साथ क्या कीजिए, स्वैप कर दीजिए। तो 2 को आपने स्वैप करके यहाँ पर ले आया और 4 को स्वैप करके आपने यहाँ पर ले आया, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, इंक्रीज द मिनिमम टू पॉइंट पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, बोल रहा है अब मिनिमम को नेक्स्ट, अब मिनिमम को जो है नेक्स्ट मान के चलिए, यानी अभी मिनिमम अपने क्या मान के चला था, जीरो। अब नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, 1, यानी अब मिनिमम किसको मान के चलिए, इस 1 को, ठीक है, कि इस 1 लोकेशन में जो डेटा है वो मिनिमम है, ऐसे मान के चलिए। यानी कहने का मतलब है कि अब आपका ये अनसॉर्टेड एरे है और इधर वाला क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अब इस 11 को मिनिमम मान करके फिर ढूंढिए इस पूरे एरे में सबसे छोटा कौन है। क्या ये छोटा है, क्या ये छोटा है, क्या ये छोटा है, क्या ये छोटा है। तो पता चला कि सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा आपका 4 है। तो फिर आपको वही करना है, क्या, स्वैप करना है, ठीक है। जहां 11 है वहां पर आप 4 डाल दीजिए, जहां 4 है वहां पर क्या डाल दीजिए, 11 डाल दीजिए, ठीक। यहाँ पर वही बोला, और बोला कि कंटिन्यू अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। इसको आप तब तक दोहराते रहिए जब तक आपका लिस्ट जो है ना, सॉर्ट नहीं हो जाता है, यानी इस प्रक्रिया को दोहराते रहिए, ठीक है, जब तक सारा एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाता है। तो ये था आपका एल्गोरिदम सिलेक्शन सॉर्ट का, बड़ा इजी वे में। ऐसे अगर आप देखें तो बुक्स वगैरह में और भी बड़ा बड़ा जो है एल्गोरिदम मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ये डायग्राम लिखते हुए और ये डेफिनेशन लिखते हुए अगर इस एल्गोरिदम को भी लिखते हैं तो ये एल्गोरिदम भी आपके लिए सुटेबल है, आसान है, समझने के लिए भी आसान है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।